So hello friends, welcome to Inspire Chemistry. So in this video we will discuss about one important thing, that is video conference के थ्रू और वीडियो इंटरव्यू में कैसे परफॉर्मेंस करना है और क्या क्या होता है उसमें। तो आइजर कोलकाता और जेएनसी सर ने उसका ऑफिशियल वेबसाइट में दे दिया कि इस बार कोविड-19 के लिए इंटरव्यू कैंपस में नहीं होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा। सो इसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे वीडियो इंटरव्यू और स्काइप इंटरव्यू के बारे में। तो इसके लिए कुछ जैसे वहाँ पर कैंपस में इंटरव्यू होता है ऐसे ही यहाँ पर होगा, जस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स आर एट फर्स्ट बैकग्राउंड। सो इंटरव्यू के लिए बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड के लिए तुमको लाइट कलर कुछ कपड़े यूज़ करना होगा तुम्हारा पीछे। तो तुम लाइट कलर, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट येलो या फिर वाइट कलर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे बैकग्राउंड से। ओके। सो सेकेंड थिंग इज द प्लेस विच हैव टू बी नॉइसलेस। मतलब तुम जिस प्लेस में बैठ के इंटरव्यू दोगे वो नॉइसलेस होना चाहिए। जैसे वहाँ पर कोई भी केओस नहीं होना चाहिए, कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। जो इंटरव्यू में जो तुम आंसर दोगे वो क्लियरली वहाँ पर पहुँचना चाहिए। ठीक है। थर्ड थिंग इज ड्रेस अप। सो ड्रेस अप अच्छे से करना है। पिछले जो वीडियो था उसमें मैं डिस्कस कर दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो ड्रेसअप के लिए लाइट कलर ड्रेस पढ़ सकते हो, वाइट कलर, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, जो ड्रेस पहनोगे उसके रिस्पेक्ट में बैकग्राउंड भी यूज़ करो। ठीक है। सो ड्रेसअप अच्छा करो और नॉइजलेस प्लेस में बैठो। और ये इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना। और फोर्थ थिंग इज़ लाइटिंग। सो जहाँ पर ऑलमोस्ट तुम सोच सकते हो कि इंटरव्यू डे लाइट में ही होगा। तो सनलाइट जिस रूम में आता है जहाँ पर नॉइस कम है, तो वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो, या फिर लाइट यूज़ करके भी इंटरव्यू दे सकते हो क्लोज्ड रूम में। सो फिफ्थ थिंग इज device that is used for video interview. So though these equipments have to be ओके ओके। सो क्या होना चाहिए, उसका चार्ज होना चाहिए, डाटा पैक अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो दूसरे टाइम शायद तुमको दूसरा चांस ना मिले। तो इसके लिए ये पहले चेक कर लेना। ठीक है। सिक्स थिंग इज लुकिंग्स। तुम्हारा लुकिंग्स अच्छा होना चाहिए। जैसे ड्रेस तो बोल दिया, उसके लिए पहले सेकंड थिंग इज फेसिंग। फेस में तुम्हारा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए सेविंग करवा लो। और हेयर स्टाइल टापुरी जैसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए स्मार्ट हेयर स्टाइल करो जो देख के तुम्हें जेंटल लगेगा। ठीक है, ये भी तुम्हारे ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन लेकर आता है। सेवेंथ थिंग इज टेस्ट योर सेटअप। सो इंटरव्यू के 1 घंटा पहले इसका जो सेटअप पहले देख लो। जैसे इसका चार्ज है कि नहीं, उसका साउंड क्वालिटी ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, इसके लिए माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो, डाटा पैक ठीक है कि नहीं, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, ये सब 1 घंटा पहले देख लो। अदरवाइज कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। और कुछ थिंग्स की इंटरव्यू के लिए जो जो तुम यहाँ पर कैंपस में जाके करोगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी करना है। तो ये सब याद रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करेंगे, जो कि जैसे तुम इंटरव्यू में घुसने के बाद क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो पिछले जो वीडियो में बता दिया। उसके लिए देखो, पहले इंटरव्यू बोर्ड में घुसो। यहाँ पर क्या होगा, जाके वीडियो कॉन्फ्रेंस में जाके से हेलो करो। ओके, उसके बाद तुम्हारा इंट्रोडक्शन बोलेगा। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटरव्यू टॉपिक्स एंड सजेशंस। सो देखो क्या क्या सजेशंस है। से हेलो एट फर्स्ट, उसके बाद कुछ तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है वो पिछले वीडियो में बोल दिया, तो वो यूज़ करो। और उसके बाद तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में पूछेगा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या है, किसी का इनऑर्गेनिक फिजिकल, किसी का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, किसी का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ये सब हो सकता है। किसी का कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये सब हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, दे विल आस्क द बेसिक क्वेश्चन। क्या होगा, वहाँ पर तुमको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, नॉट सो टफ, नॉट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, दे विल आस्क ओनली बेसिक क्वेश्चन। सो बेसिक क्वेश्चन के लिए अभी से जनरल केमिस्ट्री का जो ऑल बेसिक थिंग्स तुम पढ़ के जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सेकेंड थिंग इज गिव योर आंसर क्लियरली एंड विथ एक्सप्लेनेशन। सो जो आंसर दोगे वो उसका एक्सप्लेनेशन क्लियरली होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। जो आंसर दोगे उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर देना है। कुछ आंसर दिया उसका रेस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन भी देना है। नहीं तो क्या होगा, वो सोचेगा तुम रट्टा मार के कुछ आ गए हो, याद याद करके कुछ आए हो, इसलिए तुम आंसर दे पाया, तुम्हारे अंदर कुछ
जैसे कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब कुछ एनालाइज करके तुम आंसर नहीं दे दे सकते, ये कुछ सोचेगा। ये जैसे नहीं सोचना चाहिए, इसके लिए तुम कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर दो। थर्ड थिंग इज फॉर अननोन, दे विल आस्क सम अननोन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, ओके। सो जो तुमको पता नहीं होगा, तो इसके लिए क्या होगा, जस्ट से आई डोंट नो, उसको घुमा फिरा के अंदाज में कुछ आंसर मत दो, तो बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। फोर्थ थिंग इज गिव टू द पॉइंट आंसर। तो आंसर तुमको टू द पॉइंट देना है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर ही देना है। जैसे तुमको कलर इंटेंसिटी का कुछ पूछा, तो तुम स्ट्रक्चर बोलने जाओगे तो तुम्हारे ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ेगा, उस वो सोचेगा कि तुमको कलर के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर देना पड़ेगा। फिफ्थ थिंग इज तुमको पॉजिटिवली थिंकिंग करना है। ठीक है, और तुम्हारा जो अप्रोच है वो अप्रोच राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैं बोल दिया, तुम्हारा अप्रोच राइट होगा तो तुम्हारा सिलेक्शन कन्फर्म है। 5 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 3-4 तुम राइट अप्रोच दिखाओगे तो तुम्हारा चांस ज़्यादा है। जो बल्कि जो 5 क्वेश्चन में 2 करेक्ट दिया, 3 रॉन्ग दिया, उससे ज़्यादा तुम्हारा चांस होगा। ठीक है, वो अप्रोच देखता है कैसे तुम न्यू थिंग्स के रेस्पेक्ट में अप्रोच दिखाते हो। तो ये था इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जेएनसी सर ने बोल दिया कि उसका रिटन एग्जाम भी नहीं होगा, उसका वेबसाइट में है। तो शायद सबका इंटरव्यू हो सकता है, चांस मिल जाए सबका इंटरव्यू के लिए। तो ये तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट चांस है, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, प्रिपेयर योर स्ट्रॉन्ग पार्ट, ओके। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो तुम बोलोगे कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट रेफरेंस है, उसके लिए अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हारा कॉन्फर्म सिलेक्शन होगा। अदरवाइज क्या होगा, तुम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल दिया, उसके बारे में तुमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो तुमको लिस्ट से बाहर कर दे सकता है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ you get any information from this video, please hit the like button, please share this video with your friends, and please subscribe our channel. So thank you for watching, see you in the next video.